क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ये 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये कंप्लीट यूज 12th क्लास में भी होता है। क्लियर है? हम कुछ बेसिक 10th क्लास का भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 11th क्लास का कंप्लीट हम इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्लियर है? मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था 3.1 एक्सरसाइज का उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वर्ड जरूर लिखा था, लेकिन बेटा उसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में मैंने कुछ समझाया नहीं था। क्लियर है? उसके बाद और टॉपिक भी करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्लियर बेटा? अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वर्ड किस चीज का है? फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन को ही समझते बेटा, फंक्शन क्या होता है। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, हम कोशिश करेंगे बेटा फंक्शंस की डेफिनेशन को समझने की कि फंक्शन क्या है। ए रिलेशन क्या है? ए रिलेशन एफ from a set A to set B। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि रिलेशन होता है कहां से कहां तक? सेट A से B तक। सेट A से B तक इज सेड टू बी ए फंक्शन। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन बोलते हैं। इज सेड टू बी ए function if every element of set A has one and only one image in a set B। क्लियर बच्चों? बेटा ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसकी लिखी? मैंने फंक्शन की लिखी बेटा। इसको मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्लियर हो जाए। अदरवाइज बेटा सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का सेकंड चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। वहां पे हम इसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन हम यूज करेंगे इसके अंदर। ए रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ है, उस रिलेशन एफ को मैं क्या बोलूंगा बेटा? फंक्शन। कब बोलूंगा? ए सेट ए टू ए सेट बी। एक सेट ए होगा बेटा, मैंने ये समझाने के लिए ये सेट ए ले लिया और ये सेट मैंने क्या ले लिया बेटा? बी ले लिया। क्लियर है? इस सेट ए में एलिमेंट्स मैंने ले लिए ए बी सी और डी। जो सेट के अंदर अल्फाबेट्स या कुछ भी 1 2 3 नंबर्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और बी सेट में मैंने ले लिए बेटा नंबर्स। क्लियर है? बी सेट में मैंने क्या ले लिए? नंबर्स ले लिए। क्लियर बच्चों? उसके बाद दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। इस ए सेट से इस बी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है और वो रिलेशन क्या है बेटा? उस रिलेशन का नाम क्या रखा? अभी एफ रखा है। क्लियर है? इज सेड टू बी ए फंक्शन। इस एफ को हम फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस एवरी वर्ड को अंडरलाइन करना बेटा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस ए सेट की सभी एलिमेंट्स, एवरी बोला ना, एवरी या फिर क्या बोल सकते हैं? ईच बोल सकते हैं। इस सेट ए के सभी एलिमेंट्स की हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मीन्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की क्या मिलनी चाहिए? एक तो इमेज मिलनी चाहिए। किसमें? सेट बी में। और इमेज भी कैसी मिलनी चाहिए बेटा? वन एंड ओनली वन, मीन्स यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज मान लेते हैं 2 मिल गई, देन बी की इमेज मान ली बेटा हमने कितनी मिल गई? 3। सी की इमेज मान लेते बेटा क्या मिल गई? 1। और डी की इमेज मान लेते क्या मिली बेटा? 5। और ए की इमेज मान लेते क्या मिल गया? में 4। अगर ऐसा होता है तो बेटा ये क्या है? एक फंक्शन है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? उसके बाद
जो ये फर्स्ट सेट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम डोमेन। मैंने नीचे लिख दिया। और जो सेकंड सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तुम्हें बस अभी यही याद रखना है। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर नहीं किया बेटा अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन, तो उन बच्चों को बस इतना ही याद रखना है। और जिन बच्चों ने कर लिया उनको तो अच्छे से इजिली क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? इस फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन। क्लियर है? उसके बाद एक वर्ड आता है रेंज। एक वर्ड है बेटा क्या? रेंज। कि रेंज क्या चीज होती है? मैं रेंज बता देता हूं बेटा। रेंज क्या होती है? जो ए एलिमेंट था, ए सेट में जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज क्या क्या है? ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 1 है, डी की इमेज 5 है, ई की इमेज क्या है? 4 है। मीन्स ए सेट की डोमेन, जो डोमेन था हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स थे उनकी जो जो इमेज आई हैं वो सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं? रेंज में आते हैं। तो इमेज क्या क्या आई है? 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? इमेज आई है। तो इट मीन्स रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज में 1 जाएगा, 2b 3b 4b और 5b। ये एलिमेंट्स किसके भी हो जाएंगे बेटा? रेंज के भी हो जाएंगे। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोलेगा जिसने डोमेन मीन्स रिलेशन फंक्शन का चैप्टर नहीं किया है, सर फिर कोडोमेन में और रेंज में डिफरेंस क्या है? बेटा इस कोडोमेन के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते थे, जैसे 6 हो जाता, 7 हो जाता। क्लियर है? मीन्स अगर 6 और 7 किसी की भी इमेज नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है, तो इट मीन्स रेंज क्या होती? 1 to 5 होती। और कोडोमेन क्या बेटा? कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी एलिमेंट्स किसके माने जाएंगे? कोडोमेन में माने जाएंगे। क्लियर है? लेकिन जब मैंने 6 और 7 नहीं लिखा था तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या भी हो सकती है बेटा? इक्वल भी हो सकती है। क्लियर है? आई थिंक तुम्हें फंक्शंस की डेफिनेशन कुछ ना कुछ जरूर क्लियर हुई होगी बेटा। एक मैं सेकंड डेफिनेशन और बोल देता हूं। क्या? ए फंक्शन इज ए रिलेशन in which no two distinct ordered pairs can have first element. No two distinct pairs can have first element same. Clear है? मीन्स किन्हीं दो ordered pairs का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? जिन बच्चों ने रिलेशन फंक्शन का चैप्टर कर लिया वो तो समझ जाएंगे इस बात को, लेकिन जिन्होंने रिलेशन फंक्शन नहीं किया बेटा वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। क्लियर है? लेकिन तुमने इतना ध्यान रखना है बस, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की हमें क्या मिलनी चाहिए? यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। डोमेन के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और इसका अगर हम सिंबल बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जैसे एक एलिमेंट्स की, ये एक एलिमेंट, और उसके बाद अगर मैं ऐसे सिंबल बनाऊं इट मींस वन एलिमेंट की 2 इमेजेस हमें कभी भी ना मिले। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जैसे हमने लिखा sin 45, तो sin 45 की वैल्यू एक ही मिलनी चाहिए। अगर sin 45 की 2 वैल्यू मिल गई तो इट मींस ये क्या नहीं कहलाएगा? एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? इतना आई थिंक क्लियर हुआ होगा तुम्हें कुछ ना कुछ तो टॉपिक के बारे में। उसके बाद बेटा जैसे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कितनी होती है? टोटल 6। कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सिकेंड। ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमारे फंक्शंस होते हैं। तो याद रखना है, जैसे मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है? मीन्स ये एक्स कहां से आएगा? डोमेन से आएगा। ये ए सेट से उठाएंगे हम एक्स की वैल्यू, और जब एक्स की वैल्यू ए सेट से उठाएंगे तो साइन एक्स, एक्स की जगह कुछ ना कुछ एंगल पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आंसर देगा, वो क्या आ जाएगी? हमारी इमेज आ जाएगी। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स, और साइन एक्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो वो क्या होगा? हमारा डोमेन होगा बच्चों। क्लियर है?
क्या लिखा मैंने, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो ये एक्स उठाएंगे ये एक्स कहां से आएगा, फर्स्ट सेट से आएगा, और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद रेंज के बारे में अगर लिखे हम तो रेंज क्या होगी बेटा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। कैसे, रेंज क्या होती है बेटा, मीन्स फर्स्ट सेट से हमने जो भी सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो बेटा जब हम यहाँ पे x कुछ ना कुछ पुट करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया x 45 पुट कर दिया मैंने, x कितना पुट कर दिया 45, तो बेटा जब f ऑफ 45 इक्वल टू साइन 45, क्योंकि x की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 45 डिग्री ले ली, x की वैल्यू कितनी ले बेटा हमने 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या आया, f ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2। तो ऐसे ही एक सेट ए होगा, मान लेते हैं उस सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 45 है, 30 है, या फिर बेटा क्या है 90 है। क्लियर है। यहाँ पे एक सेट बी होगा, क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, एक सेट है बी, तो 45 की जो इमेज आई वो क्या आई 1/2, तो इस बी सेट में क्या होगा 1/√2 होगा, तो 45 की इमेज क्या की 1/√2 आ गया। क्लियर है। तो इट मींस जब बेटा हम x एलिमेंट पे f लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, इमेज आ रही है। f एलिमेंट पे हमने 45 एलिमेंट पे हमने क्या लगाया, f लगाया, तो बेटा हमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई। क्लियर है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f ऑफ x, मीन्स जब f लगाएंगे किस पे, x पे, डोमेन के एलिमेंट्स पे जब f लगाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, और उन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो साइन x भी क्या होता है बेटा, एक फंक्शन। उसके बाद मैं सभी फंक्शन लिख देता हूं, f ऑफ x इक्वल टू, देन उसके बाद फंक्शन क्या आता है हमारा, कोस x भी क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद f ऑफ x इक्वल टू टेन एक्स भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है। और f ऑफ x इक्वल टू कोट x भी क्या होता है बेटा, हमारा फंक्शन। और देन f ऑफ x इक्वल टू बेटा कोसेक x भी क्या होता है, एक फंक्शन। और f ऑफ x इक्वल टू सिकेंट x भी क्या होता है बेटा, फंक्शंस। तो याद रखना बेटा हमेशा कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं वो सभी हमारे क्या भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, क्योंकि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर देंगे, फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। क्लियर बच्चों, इतना आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हम बेटा इसके अंदर डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, आगे जब ग्राफ करेंगे तो डोमेन, रेंज और ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स के अंदर डोमेन क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की, या फिर रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सभी हम इन लेक्चर्स में करने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, बहुत ही ज्यादा। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। उसके बाद बेटा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, किसका, यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा हमने, और वो जो सर्कल वो क्या है, यूनिट रेडियस का। क्लियर है। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया बेटा यूनिट रेडियस का। क्लियर है बच्चों, क्या ये कि सर्कल लिया हमने यूनिट रेडियस का, मीन्स इट मीन्स क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। जो रेडियस है बेटा वो क्या है, इसकी 1 है। क्लियर है। रेडियस क्या है, 1। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। उसके बाद अगर यूनिट रेडियस का है तो मीन्स मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ बेटा। आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, 1 0 होंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, ये क्या है 1 0। उसके बाद बेटा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे बेटा, वाई एक्सिस है, मीन्स क्या होंगे 0 1, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा -1 और 0।
और बेटा ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो क्या आएगा 0 और -1 आएगा। क्लियर है। हमने यूनिट रेडियस का सर्कल था तो क्या बना लिए, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए बेटा। क्लियर है। क्या लिख लिया हमने, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। उसके बाद बेटा अगर इस एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा जो थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और इस 90 डिग्री को हम अब इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट को रेडियन में। तो 90 डिग्री को मैंने क्या लिख लिया, π/2 लिख लिया। मीन्स यहाँ पे इस लाइन तक ये कितना एंगल बनाएगा, π/2 बनाएगा। सेम इस π/2 से आगे चलेंगे तो फिर से क्या बनेगा बेटा, π/2 बनेगा। जब इस लाइन से आगे चलेंगे तो कंप्लीट फिर से क्या बनेगा, π/2 बनेगा। तो π/2 में जब π/2 ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ तक पाई हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं बेटा यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट एंगल यहां तक कितना बन जाएगा, ये 180 बन जाएगा। क्लियर बेटा, कितना बन जाएगा यहां तक 180। सेम ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे डायरेक्शन में तो यहां से यहां तक जो एंगल होगा बेटा, मीन्स यहां से यहां तक तो पाई बन चुका है। अब उसके बाद अगर π/2 ऐड करें तो ये एंगल कितना होगा, 3π/2 होगा, मीन्स 270 होगा। हम लिख देते हैं रेडियन में बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज 270 एंड दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। डिग्री में भी लिख देते हैं और रेडियन में भी। क्लियर है। सेम ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज अब यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूमते हुए कंप्लीट राउंड कर लेंगे तो बेटा दिस एंगल क्या होगा, दिस एंगल क्या होगा, रेडियन में बोलते हैं इसको 2π और डिग्री में बोलेंगे बेटा 360 डिग्री। और यहीं से स्टार्ट हुए तो इट मीन्स ये क्या था, क्या भी था बेटा, 0 एंगल भी था। क्लियर है। बहुत अच्छे से करना है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये कंसेप्ट है 11th, वैसे तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बेटा जो स्टैंडर्ड आता है थोड़ा सा वो 11th क्लास में आता है। और अगर हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को अच्छे से नहीं किया तो 12th क्लास में बहुत सारी दिक्कत होंगी फिर। क्लियर है। तो हमें पता चल चुका है बेटा रेडियन के अंदर दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंगल एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π एंगल। क्लियर इतना। उसके बाद मैंने एक सर्कल लिया r रेडियस का, एक सर्कल लिया बेटा किसका, r रेडियस का। यहां से अलग से फिगर बना लेते हैं बेटा। एक सर्कल लिया हमने r रेडियस का, दिस इज सर्कल एंड दिस इज बेटा x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी बेटा, r है। रेडियस कितनी ले ली हमने, इसकी r ले ली। क्लियर है। तो बेटा यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, मान लेते हैं हमने यहां से 0 एंगल से चलना स्टार्ट किया और यहां तक चले। क्लियर है। तो यहां से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज चले तो मान लेते हैं बेटा कितना बना, थीटा एंगल बना। कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना। तो जब ये थीटा एंगल बनता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा हमारे पास, r cos थीटा और r sin थीटा होंगे। क्लियर है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, देन मैंने एंटी क्लॉकवाइज चल के थीटा, एंटी क्लॉकवाइज चले यहां से सर्कल के ऊपर से, और बेटा एंगल कितना मान लिया, कितना बना, यहां तक चले और एंगल कितना बना, थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर है। r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर बेटा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, किसी सर्कल पे रेडियस अगर थीटा एंगल बना रही है, किसी सर्कल पे ये रेडियस है और कितना एंगल बना रही हो बेटा, थीटा एंगल बना रही हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर है। मैं इसी सर्कल के अंदर इसी सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से r रेडियस का, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा से बना देता हूं बेटा। r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। क्लियर है।
दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और बेटा मान लेते हैं हमने एंटी क्लॉकवाइज चल के यहां तक चले। क्लियर है, यहां तक एंटी क्लॉकवाइज चले तो बेटा हमारे पास ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे चले हम इस सर्कल के ऊपर से। क्लियर है, और यहां तक चले और हमने ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी। मीन्स ये कंप्लीट एंगल मान लेते हैं कितना हमारे पास फाई है। कंप्लीट एंगल कितना है, फाई है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, आर कोस फाई और बेटा आर साइन फाई होंगे। क्लियर है, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या भी बोल देते हैं बेटा, इस कोऑर्डिनेट्स को क्या भी बोल देते हैं हम जनरली, क्या बोलते हैं, दिस इज ए, क्या बोलते हैं बेटा बताओ जल्दी, 10th क्लास में हमने पढ़ा था अच्छे से ही। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट, हम इनको क्या भी बोलते हैं बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है बच्चों, क्या भी बोलते हैं हम इनको, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे इस सर्कल की भी रेडियस कितनी ली थी हमने, आर रेडियस ली थी। मैं तुम्हें समझा क्या रहा था बेटा, आर रेडियस का जब सर्कल लेते हैं तो जितना हम थीटा बनाएंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अगर रेडियस जो हमें सर्कल ड्रॉ किया है अगर वो यूनिट सर्कल है, मीन्स रेडियस अगर 1 है और बेटा हमने कितना यहां से अगर हमने चलना स्टार्ट किया और बेटा यहां से अगर हमने एंगल ड्रॉ किया, यहां से हमने एंगल ड्रॉ किया कितना, थीटा, तो इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आर तो 1 हो चुका है तो कितने क्या कोऑर्डिनेट हुए बेटा, कोस थीटा और साइन थीटा हुए। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेम हमने एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट किया और बेटा हमने एंटी क्लॉकवाइज चल के यहां तक गए। तो बेटा यहां तक जाने पे जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा मान लेते हैं ये जो एंगल बना वो कितना बना, 5 बना। तो इट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कोस फाई और साइन फाई। और इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। बेटा बिल्कुल अच्छे से समझना है क्योंकि एक बात से बहुत सारी बातों को हम कनेक्ट करते चलते रहेंगे अब। क्लियर बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया कि एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया था और वहां से जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो जितना थीटा बन रहा है तो उसके बाद रेडियस जो सर्कल के ऊपर पॉइंट था उसके क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल दे रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक। और बेटा थीटा क्या है, थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय दिस रेडियस, एंगल मेड बाय दिस रेडियस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि जो थीटा बेटा वो किससे बन रहा है, रेडियस से ही बन रहा है, और किस साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है, तो थीटा इज व्हाट, एंगल मेड बाय दिस रेडियस मीन्स दिस रेडियस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर बच्चों। उसके बाद अगर बेटा हम यहां से चलना स्टार्ट किया और जो थीटा है वो यहां तक चले, मीन्स यहां से चलना स्टार्ट किया, मैं अलग से बना देता हूं बेटा, अगर इसमें हम काम करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने अलग से एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज ए यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल। मैं अलग से करके बता रहा हूं बेटा क्योंकि अगर उसी में करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज एंगल इज पाई बाय 2 रेडियन में, दिस इज एंगल 0 एंड 2 पाई एंड दिस इज एंगल पाई एंड दिस इज एंगल 3 पाई बाय 2। क्लियर बेटा इतना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और ध्यान दो बेटा मैं एंगल किसको बोल रहा हूं, यहां से यहां तक चले उसको पाई बाय 2 बोल रहा हूं और इस कंप्लीट लाइन को वाई एक्सिस बोल रहे हैं। क्लियर है, ये कंप्लीट लाइन पाई बाय 2 नहीं है, ये एंगल पाई बाय 2 है। क्लियर है, तो हमने ये ड्रॉ किया। उसके बाद बेटा यहां से जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मींस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल कितना बना, यहां तक कितना बना, 90 डिग्री बना क्योंकि पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं कोस पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 हो जाएंगे। क्लियर है, और कोस पाई बाय 2 कितना होता है, कितना होता है 0 और साइन पाई बाय 2 कितना होता है बेटा 1। तो वही कोऑर्डिनेट्स नहीं आगे जो अभी अभी लिखे थे हमने, कितने हैं 0 और 1, क्योंकि यूनिट सर्कल था, यूनिट रेडियस का सर्कल था, तो क्या आगे इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ के 0 और 1 आगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कैसे लिख पा रहे हैं हम। सेम ऐसे ही अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो एक्स एक्सिस से चलेंगे, मींस इनिशियल साइड यही है और एंगल कितना है 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे
इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, कोस 0 और साइन 0, और कोस 0 कितना होता है बेटा 1, और साइन 0 क्या होता है 0। क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज यहां से चलना स्टार्ट किया और हम यहां तक अगर चले बेटा, और तो अगर यहां से चलना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहां तक चले तो एंगल कितना बना, पाई बना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, कोस पाई और साइन पाई, कोस पाई और साइन पाई। क्लियर है। तो कोस पाई कितना होता है बेटा, कोस पाई कितना होता है -1, और साइन पाई इज 0। क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे 3/2 पे जब आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज में बेटा जब यहां तक चलेंगे तो जो एंगल वो कितना बना, 3π/2 बना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस 3π/2 और बेटा साइन 3π/2। क्लियर है। और कोस 3π/2 कितना होता है, कोस 3π/2 इज 0 एंड साइन 3π/2 इज -1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए हमारे पास, 0 और -1 आए। क्लियर है। सेम इसके कोऑर्डिनेट्स कोस 0 साइन 0 से लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना भी है, 2π भी एंगल है। तो इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट कैसे भी लिख सकते हैं हमें, कोस 2π और साइन 2π, कोस 2π और साइन 2π। और कोस 2π कितना होता है बेटा, कोस 2π इज 1 एंड साइन 2π इज 0। क्लियर है बच्चों। आई थिंक मैंने अलग अलग से तुम्हें फिगर बनाए हैं तो तुम्हें चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी। बेटा इस लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स कंप्लीट अच्छे से देखना है और अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है। चैप्टर इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना हमने स्टार्टिंग में। क्लियर है बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा हम इन फिगर्स की हेल्प से अपने टेबल को अपडेट कर लेते हैं। हमने जो 10th क्लास में सीखा था बेटा टेबल बनानी, वो आई थिंक सभी बच्चों ने 90 तक या 180 डिग्री तक लिखा होगा। उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं 270 और 360 की, वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो टेबल में सबसे पहले 0, मैं पहले डिग्री में लिख रहा हूँ बेटा 0 डिग्री, क्योंकि हम 10th क्लास में ऐसे ही वैल्यूज लिखते थे 0 डिग्री। देन उसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और बेटा 360 डिग्री। क्लियर है। क्लियर बच्चों। और 0 डिग्री को रेडियन में, ये हमने किस में लिखी बेटा, डिग्री में लिखी। क्लियर है। उसके बाद मैं रेडियन में लिख रहा हूँ कि इनको हम रेडियन में क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 30 को डिग्री में क्या बोलते हैं, 30 को बेटा 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। क्लियर है। 45 को π/4 और बेटा 60 को बोलते हैं π/3 और 90 को बोलते हैं बेटा π/2, 180 इज पाई, 270 इज 3π/2 और 360 इज बेटा 2π। क्लियर है। ये तुम्हें बेटा डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। अब बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, इतनी बार यूज करेंगे कि तुम्हें ऑटोमेटिक वैसे भी याद होती रहेंगी। क्लियर है। उसके बाद हम वैल्यूज लिखते थे किसकी, साइन की। किसकी वैल्यू निकालते थे, साइन। उसके बाद कोस की निकालते थे। क्लियर है। किसकी निकालते थे, कोस की। देन टेन की निकालते थे और बेटा किसकी निकालते थे, कोट की। और बेटा कोसेक और सेक, ऐसे हम वैल्यूज निकालते रहते थे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू जो याद थी वो तो लिख देते हैं, 10th क्लास में ट्रिक से करवा चुके हैं। और जिस बच्चों को अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन लेक्चर्स करने हैं बेटा, जिसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखे, तो प्लीज जरूर करके आएं।